हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप सब अच्छे होंगे। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 11th की जो इंग्लिश की बुक है हॉर्नबिल, उसका चैप्टर नंबर 3 जिसका नेम है डिस्कवरिंग टट, यानी टट की खोज द सागा कंटिन्यूज, परंपरा जारी है। इसके राइटर हैं AR विलियम्स। इसके आज हम क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहिएगा। मैं आपको पूरा हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा ब्रीफली। ओके, तो चलिए क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग, हमें निम्नलिखित कारण बताने हैं नीचे क्वेश्चन के। ओके, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, किंग टट्स बॉडी हैज़ बीन सब्जेक्टेड टू रिपीटेड स्क्रूटिनी, जो राजा टट था उसका जो शव था ना, वो बार बार परीक्षण किया गया। क्यों किया गया, इसके रीज़न बतानी है हमें। तो आंसर है, टट वाज द लास्ट हीरो ऑफ ए पावरफुल फैमिली दैट हैड रूल्ड इजिप्ट एंड इट्स एम्पायर फॉर ए सेंचुरीज, यानी जो राजा टट था वो एक शक्तिशाली वंश का एक क्या था, लास्ट हीयर, एक अंतिम उत्तराधिकारी था। दैट हैड रूल्ड इजिप्ट एंड इट्स एम्पायर फॉर सेंचुरीज, जिसने कि इजिप्ट और उसके जो साम्राज्य पर क्या किया, शताब्दियों तक शासन किया। हिज लाइफ एंड डेथ हैव बीन ए मिस्ट्री, उसका जो जीवन है और मृत्यु है दोनों ही क्या है, रहस्य बने हैं, रहस्य ही हैं। टू क्रैक दैट मिस्ट्री हिज बॉडी हैज़ बीन रिपीटेडली स्क्रूटनाइज्ड, और इसी उस रहस्य को खोलने हेतु ही क्या है, जो उसका शव है उसका बार बार परीक्षण किया जा रहा था। ठीक है, बार बार उसका परीक्षण किया जा रहा था, तो यही रीज़न है इसका। इसके बाद में जो सेकंड क्वेश्चन है वो है, होवार्ड कार्टर्स इन्वेस्टिगेशन वाज रिसेंटेड, जो होवार्ड कार्टर की जो पड़ताल थी उस पर जो नाराज़गी दर्शाई गई, क्यों दर्शाई गई, इसका रीज़न बताना है हमें। तो होवार्ड कार्टर्स इन्वेस्टिगेशन वाज रिसेंटेड बिकॉज ही यूज्ड इन अनसाइंटिफिक मेथड एंड इलेजिटिमेट वेज, यानी जो हॉवर्ड कार्टर की जो जांच पर नाराज़गी जताई गई, क्योंकि बिकॉज ही यूज्ड अनसाइंटिफिक मेथड्स एंड इलेजिटिमेट वेज, क्योंकि जो उन्होंने अवैज्ञानिक तरीकों का इस्तेमाल किया। ओके, ही वाज फोकसिंग मोर ऑन ट्रेजर्स एंड लेस ऑन कल्चरल एंड हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स, वह खजाने पर अधिक और जो ऐतिहासिक जो पहलुए थे ना, उन पर कम ध्यान दे रहे थे। इसके कारण क्या है, नाराज़गी दर्शाई गई। इसके बाद में जो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, Carters had to chisel away the solidified reasons to raise the king's remains. ओके, यानी कार्टर हैड टू चाइजल अवे, जो कार्टर को ठोस बन चुके चिकने पदार्थ को ना हटाने के लिए जो छेनी का प्रयोग करना पड़ा, ताकि वह क्या कर सके, राजा के अवशेषों को अलग कर सके। ओके, रीज़न बतानी है इसकी। द सोलिडिफाइड सॉलिड, यानी जो ठोस होते हैं ना, ठोस पदार्थ, द सोलिडिफाइड रेजेंस हैड ए कमेंटेड द बॉडी टू द बॉटम ऑफ द कॉफिन, यानी ठोस बन चुके जो चिकने पदार्थ ने शव को क्या है, जो ताबूत होता है ना, ताबूत के पेंदे से चिपका दिया था। इट वॉज देयर फॉर इम्पॉसिबल टू रिमूव द बॉडी विदाउट चेजलिंग द रिजेंस अवे, और इसलिए इन पदार्थों को क्या है, जो छेनी है, छेनी का प्रयोग कर हटाए बिना जो हमारा जो बॉडी है, जो शव है, शव को ताबूत से नहीं निकाला जा सकता। ठीक है, इसकी जो ये रीज़न है। इसके बाद में जो फोर्थ क्वेश्चन है, टट्स बॉडी वाज बरीड अलोंग विद गिल्डेड ट्रेजर्स, जो टट के शरीर को स्वर्णिम खजाने के साथ दफनाया गया। इसके जो रीज़न बताना है हमें। तो द रॉयल्स ऑफ इंसिडेंट इजिप्ट वाज फेबुलसली रिच, ठीक है, यानी जो प्राचीन मिस्र जो इजिप्ट था, उसके जो शाही लोग थे वो आश्चर्यजनक रूप से क्या थे, धनाढ़ होते थे। रिच हम कैसे कहते हैं, धनवान होते थे। दे थॉट, यहाँ पे दे है, ठीक है, दे थॉट दैट दे, यहाँ पे भी दे है, सॉरी, दे थॉट दैट दे कुड टेक अवे सम ऑफ दियर रिचेज आफ्टर दियर डेथ, वे सोचते थे कि जो कुछ दौलत है अपने, वो अपने साथ मृत्यु के बाद ले जा सकते हैं, वो ये सोचते थे। ओके, इसके बाद में आगे है, इसी का ही है। इट वॉज बिकॉज ऑफ दिस बिलीफ दैट टट्स बॉडी वॉज बरीड अलॉन्ग विद गिल्डेड ट्रेजर्स, इसी कारण, इसी विश्वास के कारण ना, टट के शरीर को स्वर्णिम खजानों के साथ क्या किया गया, बरीड दफनाया गया। ओके, इसके बाद में जो नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है, यानी फर्स्ट का ही फिफ्थ है, बॉय किंग चेंज इज नेम फ्रॉम तुतनखामेन टू तुतनखामुन, यानी इसको जो ये नाम है ना दोस्तों, कई हम बोल सकते हैं कि टटन खाटेन बोल सकते हैं इसको, या टोटन खाटेन बोल सकते हैं, नेम है कुछ भी बोल सकते हैं। ओके, यानी पहले जो नेम थे वो अलग ही थे, तो क्या पता उसको टूट बोलते थे, क्या बोलते थे, टट बोलते थे, लेकिन हम बोलेंगे तुतनखामुन या तutankhamun। तो उसने जो किशोर, जो छोटा राजा था, उसने अपना नाम तुतुनखातेन से तुतुनखामून रख लिया। क्यों रख लिया? द प्रीवियस किंग हैड मेड हिज पीपल वर्शिप द सन गॉड अटेन इन प्लेस ऑफ एमून, ठीक है, यानी जो पूर्व के राजा ने अपनी प्रजा को क्या है, जो सूर्य देव होते हैं ना, अटेन की पूजा करने को बाध्य कर दिया था। मून वाज ए मेजर गॉड इन एंशियंट इजिप्ट। ओके, जो अमून था, अमून जो प्राचीन एक इजिप्ट का एक प्रमुख देवता था,
व्हेन टट बिकेम द किंग, जब टट राजा बना, ही रिस्टोर्ड द ओल्ड प्रैक्टिस, यहाँ पे द है, ठीक है। यानी जब टट राजा बना तो उसने पुरानी परंपरा की पुनर्स्थापना कर दी। ही चेंज हिज नेम फ्रॉम तुतुनखातेन टू तुतुनखामुन लिविंग इमेज ऑफ एमून, तो उसने अपना नाम बदल लिया। तुतुनखामुन का अर्थ है आमून की जीवन, हम कह सकते हैं कि जीवन प्रतिमा। ओके इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकंड क्वेश्चन आ गया है। तो सेकंड का फर्स्ट है लिस्ट द डेट्स दैट लेट्स रे जॉनसन टू डिस्क्राइब द अकेंटन एट वैकी। वैकी का मतलब होता है दोस्तों सन की। ओके यानी हमें उन कार्यों की लिस्ट बनानी है जिनके कारण रे जॉनसन ने अकेंटन को सन की बताया, सन की वर्णित किया, हम कह सकते हैं कि ठीक है। तो अकेंटन प्रमोटेड द वर्शिप ऑफ एंटन द सन गॉड, चेंज हिज नेम, मूव्ड द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम द ओल्ड सिटी ऑफ थेब्स टू द न्यू सिटी ऑफ अकेंटन, smashed the images of Ammon, a major god. For all these misdeeds he was described as Vaki। यानी मैं आपको हिंदी बता देता हूँ कि जो अकेंटन ने ना जो सूर्य देव होते हैं आर्टेन की पूजा को क्या किया, प्रोत्साहित किया। एक मिनट दोस्तों इसको उठा देता हूँ मैं लाइन्स को। ओके उसने प्रोत्साहित किया और अपना क्या चेंज हिज नेम, उसने अपना नाम बदल दिया। द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम द ओल्ड सिटी ऑफ थिप्स टू द न्यू सिटी ऑफ अकेंटन, ठीक है। धार्मिक राजधानी को प्राचीन शहर जो थिप्स है से अकेंटन के नए शहर में ले गया था। और जो आमून है, इमेजेस ऑफ आमून, आमून की मूर्तियों को तोड़ डाला, स्मैश्ड कर दिया। ओके अ मेजर गॉड फॉर ऑल दिस मिसडीड्स ही वाज डिस्क्राइब्ड एज वैकी। तो इन सभी जो गंदे कार्यों, दुष्ट हम कह सकते हैं दुष्ट कार्य, दुष्कृतियों, ठीक है, के लिए उनकी सनकी कहा गया उसको। व्हाट वर द रिजल्ट्स ऑफ द सिटी स्कैन, सिटी स्कैन से क्या परिणाम निकले, ठीक है, जो उसका सिटी स्कैन किया था उसके क्या परिणाम थे। तो इसका आंसर है कि एस्टोनिशिंग इमेजेस ऑफ टट वर सीन ऑन ए कंप्यूटर स्क्रीन, कंप्यूटर के पर्दे पर जो टट थे ना उसके जो आश्चर्यजनक तस्वीरें वो दिखाई पड़ी। अ ग्रे हेड, एक मटमैला सिर टूक शेप एंड द टेक्नीशियन स्पन एंड टिल्टेड इट इन एवरी डायरेक्शन, एक मटमैला सिर बना और जो तकनीशियन है ना उसने इसे हर दिशा में घुमाया एवं झुकाया। नेक वर्टेब्रे अपीयर्ड दैट एंड इमेजेस ऑफ ए हैंड एंड द रिब केज वर आल्सो सीन, उसे गर्दन की हड्डियाँ दिखाई दी, हाथ और जो पसलियाँ हैं ना उसका जो ढांचा कह सकते हैं हम वो भी दिखाई दिया। ट्रांसेक्शन ऑफ द स्कल वाज आल्सो व्यूड, खोपड़ी का जो अनुप्रस्थ हम कह सकते हैं जो रूप होता है, स्वरूप होता है, उसको भी देखा गया। इट वॉज फाउंड दैट नथिंग हैड गॉन सीरियसली रॉन्ग, ऐसा पाया गया कि कुछ गंभीर रूप से गलत नहीं हुआ, ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, तो आप इसको ध्यान से समझ लेना, पढ़ लेना। इसके बाद में जो इसी का ही थर्ड है लिस्ट द एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी दैट हैव इम्प्रूव्ड फोरेंसिक एनालिसिस, ठीक है। यानी जो तकनीक में हुए विकास की सूची बनानी है हमें, जिसके कारण न्याय की जो फोरेंसिक एनालिसिस, न्यायिक विश्लेषण में क्या हुआ है, सुधार हुआ है, इम्प्रूव हुआ है। तो इसका आंसर है डायग्नोस्टिक इमेजेस कैन नाउ बी डन विद कंप्यूटेड टैमोग्राफी, ठीक है। यानी जो रोग निदान संबंधी जो फोटोग्राफी है वो कंप्यूटर टैमोग्राफी द्वारा हम कर सकते हैं, की जा सकती है। द सिटी मशीन कैन टेक हंड्रेड्स ऑफ एक्सरेज इमेजेस इन क्रॉस सेक्शन, और जो सीटी मशीन होती है वो अनुप्रस्थ काट को क्या है हंड्रेड्स सैकड़ों एक्सरे तस्वीर ले सकती है। दीज इमेजेस कैन बी पुट टुगेदर टू ए थ्री डायमेंशनल पिक्चर ऑफ द बॉडी, और इस तस्वीरों को एक साथ रखकर शरीर की जो त्रिआयामी हम कह सकते हैं 3 डायमेंशनल तस्वीरें हैं वो ली जा सकती है। ओके इसके बाद में जो फोर्थ है एक्सप्लेन द स्टेटमेंट किंग टट्स इज़ वन ऑफ द फर्स्ट ममीज टू बी स्कैन्ड इन डेथ एज इन लाइफ, यानी इसको हमें समझाना है स्टेटमेंट को कि राजा टट उन प्रथम मम्मियों में से एक था जिन्हें सबसे पहले क्या किया गया, स्कैन किया गया। टट्स मम्मी वाज द फर्स्ट टू बी स्कैन्ड, जो टट की मम्मी थी, यानी जो मम्मी होती है ना, ये वो वाली मम्मी नहीं जो अपने कहते हैं मदर, वो दूसरी आप समझते ही हो जो वाइट से चढ़ा देते हैं ना, मम्मी बोलते हैं उसे। तो टट की मम्मी स्कैन की जाने वाली प्रथम थी। इसके बाद में आगे हैं दस टट वाज द हेड ऑफ हिज कंट्री मैन इन गेटिंग स्कैन इन डेथ, इस प्रकार टट अपने देशवासियों में स्कैन किए जाने में आगे रहा, ठीक है, मृत अवस्था में। ही वॉज आल्सो अहेड इन लाइफ एज ही वॉज ए किंग, वह जीवन में भी आगे था क्योंकि वह उन लोगों का क्या था, किंग था, राजा था। तो दोस्तों ये हमारे 2 क्वेश्चन थे और उन दोनों क्वेश्चन में 5-5, एक में 5 एक में 4 क्वेश्चन थे, टोटल 9 क्वेश्चन थे, तो वो मैंने आपको करा दिए हैं। तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे और बाकी आपको जो एडिशनल क्वेश्चंस चाहिए, अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर देना, उसकी मैं नेक्स्ट अलग वीडियो